गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग को फिजिक्स का जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, तो उसके जो लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे, जिस लेक्चर 2 का नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जनरल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर 2 में हमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस तरीका से सपोर्ट कर रहा था जो जनरल फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को, लाइट के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे ये सपोर्ट करा, उसका कुछ 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन करा। उसको पहले समझ लेंगे, फिर उसका रेडिएशन कैसे आके फोटो इलेक्ट्रिक की इफेक्ट हो रहा है उसको हमें चेक करेंगे। ओके बेटे। तो आइंस्टाइन कंक्लूडेड दैट, आइंस्टाइन का जो कंक्लूजन दिया था या सपोर्ट करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द लाइट के लिए, तो उसको उन्होंने कई पॉइंट्स में डिस्क्राइब करा। पहला पॉइंट यही था कि जो फोटो करंट होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जो फोटो करंट था वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने यही बोला कि फोटो करंट तो था, इसके अलावा सैचुरेशन, फोटो करंट की वजह से सैचुरेशन करंट होता है। तो सैचुरेशन करंट यानी मैक्सिमम करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑल्सो, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, फोटोन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि करंट भी बढ़ेगा, राइट। तो सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि ईच मैटर हैज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल करेक्ट है। मैंने सबसे मैक्सिमम जो जिसका मतलब करंट प्रोडक्शन होता है या सबसे मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला को मैंने लिया था आज सीसियम। कई सारे मेटल्स को लेते हैं आज एमिटर, मैंने लिया था सीसियम। शुरुआत हुआ था जिंक से, राइट। तो इसने बोला कि एवरी मेटल हैज इट्स ओन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सबके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होते हैं, सबके कैपेसिटी अलग होते हैं। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हर मेटल का अलग अलग होते हैं, लेकिन स्लोप सारे मेटल का सेम होता है। मैंने ये बात बोला था। तो ईच मतलब मेटल हैज ए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम एनर्जी उसके ऊपर पड़ेगा मेटल सरफेस में, इलेक्ट्रॉन कभी भी एमिट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी बुक शॉप में तुम लोग जाओगे, अगर बुक्स का कीमत 100 रुपया होगा, अगर तुमने उनको 80 रुपया दोगे, क्या दुकानदार आपको दे देगा? कभी नहीं देगा। ठीक सिमिलरली अगर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सपोज 5 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, तो अगर हमने 3 जूल एनर्जी सनलाइट के थ्रू में डालेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो वो कंसेप्ट तो मैं कहूँगा इक्वेशन बना के। अभी यही बात बोला था कि मिनिमम आने से, थ्रेशोल्ड से कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन से एमिट नहीं होगा। एंड ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कोई डिपेंड नहीं करता, राइट। इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता, जस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा एनर्जी के ऊपर डिपेंड जरूर करता है, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं। एनर्जी ज्यादा आ जाएगा तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। वो मैं इक्वेशन बनाऊंगा। तो यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो पक्का फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर इंटेंसिटी को इंडिपेंडेंट होता है। ये बात आइंस्टाइन ने कहा था। आइंस्टाइन ने और भी कहा था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? इट इज नथिंग बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब मैक्सिमम एनर्जी possessed by the electron during the emission of electron from the emitters by applying the sunlight। तो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इन ए लीनियर मैनर, इन ए लीनियर प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट में था यही कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये ऑटोमेटिक ही प्रोसेस से होता है,
सनलाइट पड़ता रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे मेटल सरफेस के ऊपर से। ये एक स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। एंड एट द लास्ट लाइट हैज ए डिस्क्रीट यूनिटी और डिस्क्रीट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड फोटोन। मान लीजिए ऊपर से ट्यूबलाइट से जो लाइट पड़ रहा है, उस लाइट के अंदर में कितने फोटोन्स होते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर में ये बात तो बताया गया है। मैंने थोड़ा सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेके आइंस्टाइन के इक्वेशन को डिस्क्राइब करके क्वेश्चन से खुद कराऊंगा, समझे। जब क्वेश्चन से खुद करवाएंगे, आपको बोला कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बेटा बोर एटॉमिक मॉडल भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करा था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये कहता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगा। फिर उसने बोला कि E इक्वल टू एच न्यू। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ये एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बेटा ये जो E इजिकल टू एच न्यू होता है, यही एनर्जी होता है, यानी न्यू एंड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सवाल यही है कि जो एनर्जी एंड न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कर दूंगा, एन E इजिकल टू एन एच न्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन, एन मीन्स नंबर ऑफ क्वांटा प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। एंड अगर कभी कभी न्यूमेरिकल में हमें एन अगर निकालेंगे तो E बटा एच न्यू करके हम नंबर ऑफ फोटोन्स को भी काउंटिंग कर देते हैं। मैं अगर कहूं तो मैं 3 वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल, वेराइटी कह रहा हूं, 3 वेराइटी न्यूमेरिकल कर सकता हूं। थोड़ा इधर से और बताता हूं, E इजिकल टू एन एच न्यू। बेटा जब न्यूमेरिकल हम करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल 3 प्रकार का होगा। पहला प्रकार का न्यूमेरिकल क्या है ना, एक रेडिएशन जो होगा, मान लीजिए ये एक मार्कर है तो इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा, मतलब सनलाइट जो पड़ेगा, जो सनलाइट पड़ रहा है, अगर उसकी जो रेडिएशन है, मान लीजिए जो वेवलेंथ है, सपोज मैं ले लूंगा 2500 एंगस्ट्रॉम, तो सिर्फ ये जो लाइट पड़ रहा है उस लाइट के रेडिएशन, सपोज इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, ये कि मेटल सरफेस है, इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, इस लाइट का जो वेवलेंथ सपोज मैंने लिया अभी 2500 एंगस्ट्रॉम। कितना लिया? 2500 एंगस्ट्रॉम। आप लोग एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर करके सॉल्व करना होगा। अच्छा, पहले मैंने लैम्डा दिया, तो लैम्डा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लैम्डा अगर दे दिया, लैम्डा मैंने दिया तो कोई बात नहीं, हमें एच न्यू बड़े आराम से निकाल देंगे, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच आपको पता है, सी भी आपको पता है, ये सारे रेडिएशन लाइट के स्पीड में घूमते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, तो एच सी ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। लैम्डा आपको इधर दिया गया है, एच जूल सेकंड में है, मतलब एसआई यूनिट में रखा गया है। सी 3 इंटू 10⁸ मीटर में लिखूंगा, 6 इंटू रफली 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻80, इस मीटर सेकंड में है। तो लैम्डा को मैंने क्या लूंगा, 2500 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है इक्वल टू कितना नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर, यानी इसके अंदर में 2500 एंगस्ट्रॉम अगर होगा तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर दो, कहानी नैनोमीटर करके जरूरत नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, दैट्स इट। तो हमें यहाँ पर कर देंगे 2500 इंटू 10⁻⁻10 कर देंगे, दिस विल बी द मीटर। आप इसको सॉल्व करके पूरे एच न्यू यानी एनर्जी पता चल जाएगा। पावर ऊपर नीचे कर पाओगे, इतना तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर किस बात की। -10 ऊपर जाएगा, +10 हो जाएगा। बाकी तुम लोगों को मैंने एक तरीका से कैलकुलेशन कैसे करते हैं सिखा देता हूँ, फिर बाद में नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में। देखो इसको मैंने ऊपर उठा लिया, कितना हो गया ना, अगर मैं सॉल्व करूंगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 -34, ये जो ऊपर जाएगा 8 10 18 हो जाएगा, इसमें से +18 कर दिया मैंने, यही इंटू 3 को 3 रखा। अब मैंने 2500 को मैंने 25 करूंगा
फिर इधर से 10⁻² कर दूंगा। इसको जब ऊपर ले लूंगा -2 हो जाएगा। -2 जब हो जाएगा तो कैसे होगा, आगे देखो। क्वेश्चन के अंदर में हमें देखेंगे कि यहाँ पर आएगा 6.63 इंटू माइनस मतलब 16 बच गया, 10⁻−34 प्लस 16 बच गया, ये माइनस कर दिया। इंटू में 3 था, डिवाइडेड बाय तो 25 था। अच्छा, ये जो 25 है, मैं अगर ये 3 को 6 में मल्टीप्लाई करूं तो 18 होता है 6.63 में, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं थोड़ा सा। इसमें से कैसे करोगे तुम लोग, कैलकुलेशन आना चाहिए। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 8 1, 6 3 जा 18 1 19, यानी 19.89 एंड इंटू 10⁻16 दूने 32, 32 2 34, यानी 16 2 18 हो गया इसके अंदर में माइनस में। तो यहाँ पर बचा 25। 25 को मैं चाहूँ तो और भी सिंपल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर देखो ये पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट करता हूँ। इधर देखो कैसे कर रहा हूँ, मैंने ये वाला पॉइंट को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी 1 बढ़ा दिया। तो यहाँ पर मैंने इनको 19 कर दूंगा। फिर मैंने क्या कर दूंगा, इन वैल्यू को मैंने क्या कर दूंगा 19 कर दूंगा, 19 -19 कर दिया, करेक्ट है। अब वो ये था 8 है, राइट। तो 198 मतलब 199 ये है। तो 25 से 8200 मैंने अभी क्या मल्टी कर दिया कंसेप्ट के हिसाब से, इसको मैंने कर देता हूँ 25 से 8 है, मैंने 7.9 कर दिया। कौन सा हो गया, 10⁻−19, ये जूल में आएगा क्योंकि मैं एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ। तो कैलकुलेशन कोई महाभारत नहीं है। जो बच्चा पेज पलट के मल्टीप्लाई डिवीजन करता है उनका जेई का राम भरोसे, मतलब नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं होगा, तो आप थोड़ा अपना कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ये कहता हूं। चलिए, कहानी क्लोज्ड हो गया। इसके अंदर में मैंने ये बताने जा रहा था कि जो न्यू वैल्यू अगर लैम्डा दिया होगा इंसिडेंट रेडिएशन का, हमने एच न्यू पता कर देंगे, यानी टोटल एनर्जी जो फॉल हो रहा है उसको हमें पता कर लेंगे। टोटल एनर्जी ये है। अच्छा बेटा देखो, ये जो टोटल एनर्जी एक्चुअली मैंने बोला, अगर ये 1 फोटोन है तो 1 फोटोन का टोटल एनर्जी बोला, बट क्वेश्चन को देखो, एक्चुअली ई जो होता है ये टोटल एनर्जी, एन जो होता है नंबर ऑफ पैकेट, एच न्यू जो होता है एक पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 1 फोटोन एनर्जी और 1 क्वांटम एनर्जी। ठीक है, मैं इसको 3 वेराइटी न्यूमेरिकल करूंगा। 3 वेराइटी न्यूमेरिकल बोलता हूं, सुनो। अगर तुम्हें क्वेश्चन, पहला वेराइटी, अगर क्वेश्चन में इंसिडेंट रेडिएशन का लैम्डा दे दिया, किसी भी यूनिट में दे दे, आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना, एंगस्ट्रॉम देगा या नैनोमीटर देगा, ओके। तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लैम्डा से हमें एच न्यू निकाल देंगे, यानी 1 पैकेट एनर्जी आ गया। अगर क्वेश्चन के अंदर में एक और वैल्यू दिया होगा, या तो नंबर ऑफ क्वांटा दे देगा, तो हमें टोटल पावर ऑफ द सोर्सेस ऑफ लाइट को निकाल देंगे। जितना जूल आएगा तो उतना ही पावर होगा। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू पी टी एंड पावर इज इक्वल टू एच बटा टी, मतलब एनर्जी बटा टी, यानी जूल पर सेकेंड में रह जाएगा। पावर का यूनिट हमें कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। सवाल यहाँ होता है कि पहला क्या था क्वेश्चन से, अगर लैम्डा देगा एंड नंबर ऑफ फोटोन देगा तो हमें टोटल पावर ऑफ द सोर्स ऑफ द बल्ब को हमें फाइंड कर देंगे, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आराम से। दूसरा, अगर पावर मैं कहूंगा ये जो ट्यूबलाइट का पावर है 100 वाट, क्वेश्चन सुनो। सपोज पावर ऑफ द ट्यूबलाइट इज 100 वाट एंड इट प्रोड्यूसेस ए लाइट व्हिच हैव ए वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, देन हाउ मेनी फोटोन्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, हाउ मेनी क्वांटा प्रोड्यूस पर द सेकेंड, 11th केमिस्ट्री बुक में है। तो उसके लिए क्या करोगे ना, इसकी पावर 100 वाट मतलब 100 जूल ले लिया मैंने, 100 वाट मतलब टोटल एनर्जी आ गया 100 जूल, एंड जो लैम्डा निकल रहा है उस लैम्डा से मैंने क्या कर दूंगा, एच न्यू निकाल दूंगा, 1 पैकेट का निकाल दूंगा एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बटा 1 पैकेट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी बटा 1 पैकेट ऑफ एनर्जी, एच न्यू इज द नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो ये एक दूसरा वेराइटी क्वेश्चन सी हो जाएगा। आप समझदार हो, क्वेश्चन जैसे कर रहा हूं उसको कर भी सकते हो, कुछ भी वैल्यू ले लो। और एक क्वेश्चन सी अगर हम देखेंगे कि बोल दिया कि एक हालोजन लाइट है, स्ट्रीट में लगा हुआ है, आपके गली में एक हालोजन लाइट लगा हुआ है, ठीक है। वो हालोजन लाइट सी जो लगा हुआ है वो
एक सेकंड में 1 मोल ऑफ क्वांटम प्रोड्यूस करता है, 1 मोल ऑफ क्वांटम प्रोड्यूस करता है, 1 मोल क्वांटम प्रोड्यूस करता है, राइट। 1 मोल, ध्यान देना, एन का वैल्यू 1 मोल आ गया। एंड जो हालोजन लाइट एक सेकंड में 1 मोल ऑफ क्वांटा प्रोड्यूस करता है, उस क्वांटा का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो वेवलेंथ है, वो आपको गिवन कर दिया गया, मान लीजिए 2800 एंगस्ट्रॉम, 2800 एंगस्ट्रॉम दे दिया। तो यानी 2800 एंगस्ट्रॉम दे दिया, यानी एचनो दे दिया, 1 मोल दे दिया। तो आपको हालोजनी लाइट का पावर निकालना है, ऑफ कोर्स निकाल दोगे। 1 मोल का वैल्यू इंटू एच न्यू, जो वैल्यू आ जाएगा जूल में आएगा, तो जूल इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड, तो यानी वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो इस तरीका से हमें टोटल जो जूल आएगा वही वाट में कन्वर्ट हो गया, पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो यानी उतना ही वाट आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल है कहानी, यही है। 3 वेराइटी न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए कवर कर दिया। अब हमने मेन टॉपिक के पास जाएंगे, हमारे मेन टॉपिक के पास जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जो हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन जो था वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड था। उसने बोला एवरी लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन और क्वांटा, दिस इज एच न्यू, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड। नाउ द टॉपिक इज व्हाट हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक टॉपिक और ले रहा हूं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इस बात को हमें देखेंगे। सही लिखा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चा, जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पर मेंशन हुआ, अब देखो हमने क्या करेंगे, एक मेटल इलेक्ट्रोड रखेंगे, इसके अंदर में रख दिया मैंने कि मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल प्लेट रखा। अब इस मेटल प्लेट के ऊपर सनलाइट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई कर रहे हैं? सनलाइट अप्लाई कर रहे हैं। ये जो सनलाइट अप्लाई कर रहे हैं, जो सनलाइट मैंने बार बार बोला, जो लाइट हमें अप्लाई कर रहे हैं, इस लाइट का एक पर्टिकुलर, इस लाइट का एक पर्टिकुलर लैम्डा जरूर होगा। मान लीजिए कि मैं लैम्डा ले लिया 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम का लाइट जो इंसिडेंट लाइट फॉल हो रहा है, उसका लैम्डा जो है, उसका लैम्डा जो है व्हाट इज दिस, ना 3000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हमें यहाँ पर इक्वेशन डिस्क्राइब करेंगे, डिराइव करेंगे 3000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो पड़ेगा, जब सनलाइट पड़ेगा तो हर मेटल का एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, सबका अलग अलग होगा, तो इनका भी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूर होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गया फिर ना, जो लैम्डा के द्वारा लाइट गिरता है मेटल सरफेस के ऊपर, उस लैम्डा से न्यू आ जाएगा, यानी इंसिडेंट रेडिएशन का न्यू आएगा। तो इसको हमें किस तरीका से डिस्क्राइब करेंगे, तो हम देखेंगे, सपोज हमें यहाँ पर कहेंगे जो लैम्डा होता है, लैम्डा होता है क्या ना, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ, मैं कह दूंगा आप लिख लो, ठीक है, इसमें टाइम जाएगा नहीं तो। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, लैम्डा मैंने कह दिया। लैम्डा कह देने के बाद फिर आता है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल। मेटल का भी एक मिनिमम लैम्डा चाहिए, मिनिमम लैम्डा चाहिए, जिससे लैम्डा से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ओके, इस लैम्डा से निकलेगा न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो फिर हमें करेंगे न्यू नॉट। यहाँ पर इक्वल साइन ही नहीं है, यहाँ पर न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, minimum frequency required by the metal surface to eject photoelectron, right? Now the second term होता है h nu। h nu is the एक photon of energy. Now this is h nu naught. h nu naught is the work function, minimum energy required। पहले बोला था minimum, this is the threshold wavelength, इतना वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो वहीं से निकलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे ना, लैम्डा दिया हुआ है, जो लैम्डा नॉट दिया हुआ है, न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बटा लैम्डा नॉट। तो सी तो फिक्स्ड है, लैम्डा नॉट पुट कर दोगे, न्यू नॉट निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। फ्रीक्वेंसी में एच मल्टीप्लाई कर देने से थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा, जिसका नाम है वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन आ गया एच न्यू नॉट, हमें केमिस्ट्री में वर्क फंक्शन को बोलते हैं डब्ल्यू नॉट, आपके फिजिक्स में वर्क फंक्शन को बोलते हैं फाई। आप मैं अभी जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा मैं करूंगा। तो ये हो गया एच न्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन मिनिमम। अभी ये जो कंडीशन होता है, लाइट पड़ता है, पड़ने वाला का नॉट नहीं है, मेटल सरफेस का नॉट रिक्वायर्ड पड़ता है, वो जितना जरूरत है। अच्छा, अभी हमें यही कंडीशन पे 2-3 कंडीशन को मैं डिस्क्राइब करूंगा। जैसे 2-3 कंडीशन में डिस्क्राइब करूंगा। सपोज जो एनर्जी मैंने आपको बोला था, आप 100 रुपया लेके बाजार जाओगे तो एक किताब का कॉस्ट अगर हो जाएगा 80 रुपया, तो आप आराम से 80 रुपया में खरीद लोगे, 20 रुपया बचेगा, वो 20 रुपया में आप किराया देके ऑटो रिक्शा में किराया देके घर आ जाओगे। इट्स ट्रू। लेकिन अगर 100 रुपया के 100 रुपया दुकानदार ले लिया, बुक का कॉस्ट आपने पूरा दे दिया, आपने बुक्स तो खरीद लिया, अगर खुद पैदल में घर नहीं आ पाओगे या कोई भी आपको लिफ्ट नहीं देगा, कंडीशन अप्लाइड रहेगा, तो फिर आप बुक्स खरीदने के बाद दुकान के बाहर बैठे रहोगे, आप घर नहीं आ पाओगे। एग्जैक्टली अगर जितना एनर्जी जरूरत है मेटल सरफेस को, उतना एनर्जी अगर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं बैठा रहेगा कहीं ना कहीं चिपक के। तो इसलिए हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन होता है, जो लाइट पड़ रहा है उसका जो एनर्जी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल सरफेसेस। तो अभी यही कंडीशन जो हुआ, मैंने यहाँ पर कहूंगा कंडीशन में क्या होता है बेटे ना, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द एच न्यू नॉट so that a photoelectron should be ejected and moving in a particular kinetic energy। अच्छा, जब हमें एच न्यू को माइनस कर देंगे एच न्यू नॉट से, एच न्यू नॉट को माइनस कर देंगे एच न्यू से, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस काइनेटिक एनर्जी को हमें ईवी नॉट द्वारा डिनोट करते हैं या ईवीएस कहते हैं। मैंने ईवीएस ले रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कह रहा हूँ। तो ये हो जाता है आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। अब सवाल ये होता है काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे बोल देंगे, तो यानी हम जो कंडीशन कहते हैं कि यही कंडीशन जो होता है ताकि काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करने का कंडीशन। अगर हम कह देंगे कि उतना, सपोज गलती से लैम्डा, अगर हम यहाँ पर बोल देंगे कि अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा ना, सी बाय लैम्डा इक्वल टू सी बाय लैम्डा इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। आगे और कंडीशन क्या होगा, सी बाय लैम्डा इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। इसका मतलब यही हो गया कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। एंड इस कंडीशन पे, कौन सा कंडीशन ना, यही जो मैंने बताया, इन्हीं कंडीशन के अंदर में आपकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अगर हमें तीसरा कंडीशन करते हैं, देखो ये कंडीशन तो बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये जो बड़ा होता है इसका क्लियर इंडिकेशन यही है, इनका क्लियर इंडिकेशन है कि जो न्यू होता है वो ग्रेटर देन द न्यू नॉट होगा, तभी जाके ये कंडीशन पॉसिबल होगा। यही है, अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा लेकिन नहीं निकलेगा। व्हाट इज दिस, नहीं निकलेगा, आपका मूवमेंट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन कभी भी आप 80 रुपया बुक्स को खरीदने के लिए 60 रुपया लेके घर से जाओगे, दुकानदार आपको कभी भी नहीं देगा, राइट। तो यही बात अगर हम करेंगे कि अगर न्यू जो होता है लेस देन न्यू नॉट होगा तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, नो फोटो इलेक्ट्रॉन will emit, no photoelectron will be emitted, okay, will be emitted, नहीं एमिट करेगा। इन कंडीशन पे क्या हो जाएगा ना, इसके अंदर में सी बटा लैम्डा जो होगा लेस देन सी बटा लैम्डा नॉट हो जाएगा, सी बटा लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो आगे कैसे होगा ना, 1 बटा लैम्डा जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 1 बटा लैम्डा नॉट। तो इट इज क्लियर इंडिकेशन है जो लैम्डा होता है
वो ग्रेटर देन लैम्डा नॉट नहीं होता है। इसमें इसमें क्या हो जाएगा, इट इज क्लियर इंडिकेट दैट ये 1/λ कम होगा, तो यानी इसके अंदर में न्यू छोटा है, c/λ भी छोटा है, 1/λ भी छोटा है, c कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर में लैम्डा जो होता है बड़ा हो जाता है लैम्डा नॉट से। तो लैम्डा से लैम्डा नॉट अगर बड़ा होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर नॉट रिलीजिंग ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। न्यूमेरिकल करते वक्त मान लो मैं अभी क्वेश्चंस बनाऊंगा रैंडमली, वैल्यू खुद लूंगा, तो मैं जान पूछ के कभी लैम्डा का वैल्यू को बड़ा नहीं लूंगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। मैं लैम्डा नॉट का वैल्यू को बड़ा लूंगा, तभी मेरा क्वेश्चन से सही बन पाएगा। तो लैम्डा नॉट एंड दिस इज द कंडीशन, हैशटैग लगाया, दिस इज द कंडीशन फॉर नॉट रिलीजिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन। नहीं निकलेगा, इस कंडीशन पे नहीं निकलेगा। तो ओनली कंडीशंस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इज दैट। तो यही कंडीशन है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसमें न्यू बड़ा होगा। एंड इस कंडीशन को हम देखेंगे, एच न्यू बड़ा होगा एच न्यू नॉट से, न्यू बड़ा होगा न्यू नॉट से, ताकि काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। इस कंडीशन पे लैम्डा नॉट जो है वो बड़ा होगा, लैम्डा नॉर्मल जो इंसिडेंट लैम्डा से बड़ा होगा, यही कंडीशन है। ओके, अगर हम क्वेश्चंस को इस तरीका से देखते हैं तो फिर जाते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा और करने के लिए डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेटल प्लेट मैंने इधर से लगा दिया। तो यहाँ पर ये मेटल है, सनलाइट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन शो निकल रहा है। तो इसके जो एच न्यू होता है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपका ये तो एनर्जी है ना, यानी यही होता है एच न्यू इक्वल टू, आप इसको मतलब एच न्यू नॉट को वर्क फंक्शन कहते हैं, डब्ल्यू नॉट ले सकते हो या आप फाई ले सकते हो। नहीं, आप एच न्यू नॉट लिखोगे, या ऊपर एक इक्वेशन लिख देता हूँ, फोटोन का एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट को मैंने फाई दे दिया प्लस ई भी एस मैंने लगा दिया। आप ये समझ रहे हो, यही होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी यही है, फोटोन का एनर्जी एच न्यू, ये हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस ई भी एस के हिसाब से मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया। तो अगर मैंने इनको दोनों को डिवाइड कर दूंगा, एनर्जी के द्वारा डिवाइड कर दूंगा, एनर्जी में यानी इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया मेरे पास है ना, एच न्यू बटा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू नॉट बटा इलेक्ट्रॉन प्लस ई कट जाएगा, खाली बचेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी मैंने यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर फाइंड करूंगा, भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू बटा ई माइनस एच न्यू नॉट बटा ई। तो यही कंडीशन मुझे मिल गया। एंड इस कंडीशन से मिलने के बाद मैंने एक ग्राफ पहले करा था। देखो ग्राफ का मतलब क्या था ना, ग्राफ के अंदर में हमने एक करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी, फिर मैं लेता हूँ इधर से स्टॉपिंग पोटेंशियल लेने से, फ्रीक्वेंसी लेने से हमारा y इजकल टू एम एक्स माइनस सी अगर होता है, स्लोप वो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। इंटरसेप्ट जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो न्यू है, यानी हमने यहाँ पर नीचे लेना पड़ेगा। नीचे जब लेंगे तो यहाँ पर न्यू नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप। तो कैसे होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट बटा ई, माइनस एच न्यू नॉट बटा ई, माइनस मैंने इधर ले लिया, माइनस एच न्यू बटा ई हो जाएगा, ये स्लोप नीचे माइनस हो गया, इंटरसेप्ट यही हो गया, इंटरसेप्ट है आई इजकल टू, लेकिन स्लोप का वैल्यू जो बच गया न्यू से, एच अपन ई इजकल टू स्लोप। अब ये स्लोप जो होगा हर मटेरियल का सेम रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, स्लोप ऑफ द ऑल फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स विल बी सेम। इसके लिए रॉबर्ट मिलिकन के साथ आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज मिला था। स्लोप ऑफ द ऑल मटेरियल्स का सेम होगा, सबके स्लोप सेम होंगे, लेकिन इसमें से जो होगा इंटरसेप्ट नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर कंक्लूजन कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा बताओ, कंक्लूजन कॉन्सेप्ट में ना जो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये मैं कहना चाहता हूँ, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, अगर इसी लाइन पे मैंने ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा था उसको हमें
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर दूंगा। तो जिस टाइम पे फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, कहाँ पर जीरो होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो होगा, ये फ्रीक्वेंसी जीरो। तो फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगा यानी जब न्यू इक्वल टू जीरो होंगे तो न्यू नॉट हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। ये इस ग्राफ इंडिकेट करता है, राइट। तो और क्या बोलता है इंडिकेट करके ये बोलता है चाहे मेटल कैसे भी हो, मेटल अलग अलग मेटल के बेटे मान लो ये न्यू होता है, ये थ्रेशोल्ड, ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैंने नेगेटिव को अवॉइड करके मेटल सरफेस में 1 2 3 4 ऐसे मेटल करूंगा, मेटल 1 मेटल 2 मेटल 3 कर दूंगा, तो ये सारे मेटल का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, राइट। लेकिन सबके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके जो होंगे वो अलग अलग होंगे, मगर सबके स्लोप जो होगा वो सेम होगा। तो इस तरीका से आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन ये था। एंड मैंने जो ये वाला टॉपिक कर रहा था इसके ऊपर क्वेश्चन जो हमें ले रहे थे कि किस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन करने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, कि एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैंने ले लिया। काइनेटिक एनर्जी मतलब आपने ईवीएस को भी ले सकते हो। तो इसी फार्मूला को मैंने यूज करके 3 क्वेश्चन बनाऊंगा। कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा? क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन में मैं ये कहूंगा बेटा, मैं ये कहूंगा कि जो इंसिडेंट लाइट ही मैंने देख लो क्वेश्चन बना रहा हूं, लामडा दे दिया, लामडा गिवन हुआ बच्चा। लामडा कैसे होता है आप ले लो, आर्मस्ट्रांग में ले लेना, 2000 के ऊपर कोई भी वैल्यू ले लेना चल जाएगा। 2000 से 3000 के बीच में, 2000 से 4000 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो लामडा। क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दिया। लामडा होता है गिवन, लामडा गिवन होगा तो लामडा गिवन होगा तो हमें क्या निकाल देंगे, वहां से हमने एच न्यू निकाल देंगे, ये हमको आता है निकालना। फिर इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, सपोज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो गया, सपोज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हो गया तो वहां से वेलोसिटी आ गया। देखो ये मैं केमिस्ट्री के हिसाब से कर दिया, अगर आपको फिजिक्स के हिसाब से करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा, अपने ई मल्टीप्लाई कर देना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये थोड़ा आसान हो जाएगा, फिजिक्स आसान हो जाएगा, बार बार कह रहा हूं। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन की चार्ज मल्टीप्लाई करके आंसर को जूल में निकाल दोगे काइनेटिक एनर्जी। यू अंडरस्टैंड? मैं कह रहा हूं भी अगर देगा तो फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के फॉर्मूले के हिसाब से निकाल दूंगा। मगर देखो क्या होता है, लामडा दे दिया मैंने एच न्यू निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी का भी दे दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा वर्क फंक्शन एच न्यू, इसको केमिस्ट्री में डब्ल्यू नॉट, इसके फिजिक्स में फाई बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू जो आएगा एच न्यू डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये के पहले तरीका से सॉल्व हुआ क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन से पहला तरीका से सॉल्व हुआ। दूसरा तरीका से कैसे मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, तो यही क्वेश्चन से जो होगा, मान लीजिए सेम क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले एच न्यू निकाल दिया, एच न्यू नॉट को मैंने क्या निकाल दूंगा ना, एच न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय ईवीएस। व्हाट इज ईवीएस? ईवीएस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज आल्सो नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ईवीएस, ठीक है, ईवीएस से यूनिट जूल में आएगा। अगर हमें उसको ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर ई को डिवाइड कर देंगे तो वीएस होगा वो ईवी में आ जाएगा यूनिट में। तो ये आ जाएगा हमारी वर्क फंक्शन फाई, और वर्क फंक्शन जो होता है डब्ल्यू नॉट मिल गया। ये एक वेराइटी क्वेश्चन है। दूसरा वेराइटी क्वेश्चन से वैल्यू खुद बना सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा वेराइटी क्वेश्चन से ये होता है, अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर में बनी बनाई वर्क फंक्शन मेटल का दे देगा, अगर हमें ऐसे बोलते हैं कि वर्क फंक्शन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डब्ल्यू नॉट इक्वल टू फाई, ये गिवन है। सपोज क्वेश्चन में गिवन दे दिया, तो फिर और क्या दे दिया ना, लामडा गिवन दे दिया, लामडा गिवन दे दिया, तो बोला कि आप बताओ व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप निकाल दोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे ना, इन लामडा से हम निकाल देंगे एच न्यू, डन। लामडा से हम निकाल देंगे एच न्यू मतलब एच सी बटा लामडा, ठीक है ना, ये निकल गया।
तो फिर लैम्डा निकल गया जब हमको वर्क फंक्शन गिवन है, डब्ल्यू नॉट हमारे पास गिवन है, डब्ल्यू नॉट गिवन है जिसको हमें फाई कहते हैं, ये गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यही है हमारे पास गिवन है। तो हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अगर वर्क फंक्शन दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, तो ये जरूर है हमको लैम्डा यानी हमको काइनेटिक एनर्जी यानी हमको पोटेंशियल पूछा। तो पोटेंशियल पूछा तो हमें एच न्यू, देखो एच न्यू निकल चुका है, एच न्यू निकल चुका है, ये गिवन है। तो दोनों को माइनस करके इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू फाउंड हो जाएगा। जो फाउंड हो जाएगा आपके मर्जी उसको जूल में, यहाँ पर तो जूल में रखोगे, अगर जूल के तरीके से सॉल्व करोगे या ईवी में रखोगे, मर्जी आपके। इलेक्ट्रॉन की चार्ज एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई होने से बनता है आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाता है जूल में, राइट। तो ये एक वेराइटी क्वेश्चन से बड़े आसान है, वैल्यू पुट करके आसानी से हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना। तीसरा वेराइटी क्वेश्चन से मेन फार्मूला के हिसाब से ही बनता है। सपोज हमारे पास मेन फार्मूला क्वेश्चन से, तीसरा वेराइटी क्वेश्चन से अगर मैं लूंगा तो हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या था, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ले लो, ई वी नॉट ले लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले लो, चलेगा। अच्छा, मैंने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल चुका हूं। अगर वर्क फंक्शन अगर निकालूंगा तो बेटा क्या होता है वर्क फंक्शन, यानी आपको लैम्डा गिवन होगा, आपको भी ए से सपोज गिवन हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो गया। अगर लैम्डा को तुमने ऐसा यूनिट में रखोगे तो यहाँ पर वी एस में ई मल्टीप्लाई करके जूल में लेना पड़ेगा। तो लैम्डा एंड वी एस हो जाने के बाद आपने लैम्डा गिवन है, इसका मतलब आपको एच न्यू पता चल गया, वी एस गिवन है यानी आपको काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गया। तो आपके पास क्या बचा, एच न्यू नॉट बचा। यहीं से आप कर दोगे एच न्यू नॉट इक्वल टू फाई इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस ईवीएस कर सकते हो, या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन का समरी जो है एक इक्वेशन से ही बताता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लोगे तो क्वेश्चन से आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने यहाँ पर जो वेराइटी अगर आप कहोगे मैं एक क्वेश्चन से और कर देता हूँ 4 नंबर तरीका से। सपोज एक क्वेश्चन से आपको पूछा कि जो मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन से निकला इसकी वेलोसिटी जो है 0, ऐसे बोला। ऐसा क्या है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस हैज 0 वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी, ये इंसिडेंट लाइट जो आ रहा है उसकी वेवलेंथ जो होगा 2800 एंगस्ट्रॉम। तो ये बताओ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन कितना है पूछा। तो जब इसकी लैम्डा दिया गया है तो समझ लो कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, समझ लो कि इसको हमें एच न्यू भी निकाल दिया, दोनों निकल गया। व्हाट इज न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, C3 इंटू 10⁻80 बटा 2800 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻10। तो सॉल्व हो गया, एच न्यू आ गया, एच सी बाय लैम्डा डायरेक्ट। अब न्यू नॉट यानी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो का मतलब बेटा क्या होता है, वेलोसिटी जीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट इक्वल टू, अगर यानी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट यानी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट, सब बराबर हो जाएगा, इसके अंदर में बराबर हो जाएगा। तो फिर जो भी हमारी एच न्यू आया तो वही एच न्यू सिमिलर टू ये सेम होगा, सेम एज ए वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नॉट के साथ सेम हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, ये सब सेम है, न्यू नॉट सेम है, एज तो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो। तो एक बार नीट शायद 2017 में क्वेश्चन आया था फिजिक्स के अंदर में कि एक लैम्डा दे दिया। देखो मैंने वो क्वेश्चन को बना के दिखाता हूँ फिजिक्स के अंदर में कैसे क्वेश्चन आया था। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला कि ये जो लैम्डा गिरा, ये लैम्डा का वैल्यू सपोज था 2800 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी लेता हूं मैं 2800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से निकलता है
यानी मेटल सरफेस का जो लैम्डा नॉट है, मेटल सरफेस का जो लैम्डा नॉट है, मैंने बोला था टेक्निकली आप अगर एक टीचर क्वेश्चन बना रहा है उनको पता होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, तो ऑफ कोर्स लैम्डा नॉट बड़ा होना चाहिए, लैम्डा नॉट बड़ा, एनर्जी छोटा होना चाहिए, एनर्जी को लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा नॉट छोटा होगा, अभी लैम्डा नॉट बड़ा होगा, एनर्जी छोटा होगा, लैम्डा नॉट बड़ा होगा, तो मैंने यहाँ पर 3200 ले लूंगा, कहानी क्लोज्ड। तो अब हमें क्या करेंगे ना, इधर से हमें निकाल देंगे एच न्यू, इधर से हमें निकाल देंगे एच न्यू नॉट। बोलो किसका वैल्यू बड़ा होगा, ये लैम्डा नीचे है बेटा, इसमें कैसे निकलेगा, एच न्यू नॉट इक्वल टू एस सी बट्टा लैम्डा, यानी लैम्डा नीचे है, छोटा वैल्यू डिवाइड होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, एच न्यू नॉट इक्वल टू एस सी बट्टा लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नीचे है, बड़ा वैल्यू डिवाइड होगा तो लैम्डा एच न्यू नॉट छोटा हो जाएगा। इससे क्लियर है कि एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होगा एंड एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होगा, दोनों को माइनस कर देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। मतलब अगर हमें कह देंगे कि इसके अंदर में क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। आप इस टॉपिक को थोड़ा समझने के बाद, एक ही तो इक्वेशन है, उसी से उल्टा पुल्टा करके 3-4 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से आता है। तो बार बार कहता हूँ, फिजिक्स इज नथिंग बट द प्लेइंग ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला को सही से जानकार लेके उसके ऊपर क्वेश्चन से अगर कर पाओगे, आपकी हिम्मत होगा 2-3 फार्मूला को मिला के कैसे करना है, तो शायद फिजिक्स को आप कवर कर पाओगे। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो कहानी, ये जो बनता है बातें, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन का फंडा। देखो मैंने एक क्वेश्चन से एक तरीका से कराया भी नहीं, मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से बनता कैसे है आपको बता दिया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी करोगे एंड एंड ऑफ द टॉपिक में, चैप्टर के एंड में जो लेक्चर 4 के बाद है, शायद मैं क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 10-20 क्वेश्चन से करा दूंगा। तो ये जो चीजें होगा, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहानी। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो यही है, ग्राफ में मैंने कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहो उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल। ठीक है, बाकी भी मैंने बना दिया, जिसको बायोलॉजी पढ़ना है वो भी बायोलॉजी मैंने बनाया। तो आप जाके उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल को सर्च करो, मिल जाएगा आपको। आप प्ले लिस्ट में जो भी बना होगा चैप्टर वाइज वो आप पढ़ सकते हो, वो डिटेल से क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।